गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ओशियन। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम के अंदर स्टैटिक जीके या फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। तो देखिए, अभी एक बड़ा मुद्दा चला हुआ है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर, तो उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, सबसे पहले संसद के कितने अंग होते हैं। तो अगर आपसे संसद के अंग पूछा जाए, पार्ट पूछा जाए, तो कितने होते हैं? 3 अंग। संसद के कितने अंग? 3 अंग। और ये संसद के 3 अंग हैं, ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 में लिखा गया है कि भाई संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को संसद के 3 अंग कहा गया है। और ये बात आर्टिकल 79 में है, तो याद रखना यहाँ तक। फिर अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि संसद के सदन कितने होते हैं, तो देखिए, संसद के सदन 2 ही होते हैं। अंग 3 होते हैं पर संसद के सदन 2 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि उच्च सदन किसे कहा जाता है या निम्न सदन किसे कहा जाता है, या लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है और राज्यसभा को द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है और राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है और राज्यसभा को संघीय सदन कहा जाता है। तो आप ये बात भी ध्यान रखना कि लोकसभा को क्या क्या कहा जाता है और राज्यसभा को क्या क्या कहा जाता है। कई बार इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरा पॉइंट, लोकसभा में 2 अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। एक प्रेसिडेंट और एक डिप्टी प्रेसिडेंट। तो लोकसभा में 2 अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और ये है बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है? 93। ये भी याद रखना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में कहाँ बताया गया है? आर्टिकल 93 में बताया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखना। उसके बाद देखिए, राज्यसभा में भी 2 होते हैं, एक सभापति और एक उपसभापति। सभापति और उपसभापति। तो याद रखना, लोकसभा में कितने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में कितने सभापति और उपसभापति। तो संसद में टोटल पूछे तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी याद रखना, संसद में टोटल 4 होते हैं और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होता है। अब देखिए, भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत उत्पन्न हुआ था। आपको ये बात भी याद रखनी है कि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद जो है वो कब कब उत्पन्न हुआ था, ये आपको याद रखना। पूछ सकता है आपसे। तो 1921 में उत्पन्न हुआ था। अच्छा, किस नियम के? अधिनियम के अनुसार। देखो, 2 तरह इसको पूछ सकता है कि भारत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, कि ये जो पद है ये कब लागू किया गया? तो 1921 में इसको लागू किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम के तहत। और इस 1919 के अधिनियम को क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि इसको, भैया ये ऐसे पूछ सकता है आपसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्या है। तो 1919 के जो प्रावधान थे, तो उसके तहत 1921 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद उत्पन्न हुआ और इस 1919 के प्रावधानों को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। फिर आपसे पूछ सकता है कि प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मालवंकर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहा लोकसभा का सबसे पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर का पूरा नाम देखिए, जी से क्या बनता है? गणेश, और वी से क्या बनता है? वासुदेव।
अर्थात गणेश वासुदेव मावलंकर। और लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? तो देखिए M.A. अयंगर, M.A. अयंगर, यानी कि M.A. से अनंत सैनम अयंगर, M. अनंत सैनम अयंगर। तो ये आपको याद रखना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, फिर देखिए लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका और शक्तियाँ। आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसकी क्या क्या शक्तियाँ हैं उसके पास और क्या क्या उसका रोल है। तो पहला देखिए, सदन को स्थगित कर सकता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो सदन को क्या कर सकता है? डिले कर सकता है, उसको पोस्टपोन कर सकता है, स्थगित कर सकता है। तो दूसरी बात देखिए, सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, जिसे गणपूर्ति कहा जाता है, की अनुपस्थिति में बैठक को स्थगित कर सकता है। तो सदन की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपीएससी वगैरह एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा, मैंने क्या कहा? सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा। और इस सदन की कुल संख्या का 10वें हिस्से को क्या कहा जाता है? गणपूर्ति कहा जाता है। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि गणपूर्ति क्या है। तो सदन की कुल संख्या का 10वें हिस्से को गणपूर्ति कहा जाता है। उसकी अनुपस्थिति में बैठक को क्या किया जा सकता है? स्थगित। तो हमारा अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष, उस सदन को स्थगित कर सकता है, फिर बैठक को स्थगित कर सकता है यदि 10वां हिस्सा अनुपस्थित है। दूसरा देखिए, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो दोनों सदन मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, निम्न सदन और उच्च सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? तो क्या कहेंगे हम? लोकसभा का अध्यक्ष। मत नहीं देता लेकिन बराबरी की स्थिति में, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह मत नहीं देता किसी भी स्थिति में, यानी कि किसी भी स्थिति में वो वोट नहीं डालता है, लेकिन निर्णायक मत दे सकता है। यानी कि अगर कभी भी दोनों पक्षों के मत बराबर हो जाए तो फिर निर्णायक मत जो है अध्यक्ष डाल सकता है। और निर्णायक मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत को हम कास्टिंग वोट कहते हैं। अगला देखिए, दल बदल। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मैंने दल बदल कौन सी अनुसूची में है? तो देखिए, दल बदल जो है 12 सूचियों में से 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इस दल बदल 10वीं अनुसूची के तहत आधार पर उत्पन्न होने वाले लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला देखिए, विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का फैसला कौन करता है? अध्यक्ष करता है। अगला, किसी मुद्दे पर अपनी राय घोषित नहीं करता। लोकसभा अध्यक्ष अपनी किसी भी मुद्दे पर खुद की राय घोषित कभी भी नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का निष्कासन। लोकसभा अध्यक्ष का निष्कासन यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को हम कैसे हटा सकते हैं? तो लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं, अगर उनका बहुमत आ जाए और वो ये कहें कि इस अध्यक्ष को हटाया जाए, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है 14 दिन की अग्रिम सूचना देने के बाद। लेकिन इन्होंने 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट था, आपके लिए याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, प्रोटेम स्पीकर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या है, कौन इसको चुनता है, ये क्या काम करता है? तो देखिए, प्रोटेम स्पीकर का मतलब, पहली बात देखिए, लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले, कि मान लो लोकसभा के जो नए निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक से पहले लोकसभा के स्पीकर अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं। तो जैसे अभी 18वीं लोकसभा है, तो 18वीं लोकसभा के अंदर जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं, इनकी बैठक से पहले जो 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो अपना पद क्या कर देते हैं? उन्होंने अपना पद खाली कर दिया। और अब लोकसभा अध्यक्ष के अंदर अध्यक्ष का पद खाली होने के बाद कोई तो चाहिए भाई, कोई तो चाहिए नवनिर्वाचित सदस्यों को जो चुना गया है उनकी बैठक को कंट्रोल करने के लिए कोई तो चाहिए, कोई तो स्पीकर चाहिए। तो एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है फिर। तो मैंने क्या कहा, प्रोटेम स्पीकर का मतलब क्या है कि जब भी लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को चुना जाता है और उनकी पहली बैठक होती है, तो उस बैठक
के स्पीकर अपना कार्यकाल खाली कर देते हैं। पुरानी बैठक के जो स्पीकर होते हैं वो अपनी पुरानी जो लोकसभा होती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना पद खाली कर देते हैं। तो अब कोई भी अध्यक्ष नहीं होता है तो एक प्रोटेम स्पीकर को फिर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। देखिए राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। तो पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है, तो क्या कहेंगे, प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति, और उन्हें शपथ दिलाता है। तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, देखिए प्रोटेम स्पीकर का प्रमुख जो कर्तव्य होता है, कार्य होता है, वो लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है, तो प्रमुख कार्य क्या होता है, जो लोकसभा के अंदर नवनिर्वाचित सदस्य हैं, जो नए सदस्य आए हैं अभी चुने गए हैं, तो उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, प्रोटेम स्पीकर करता है। उसके बाद देखिए सदन का नए अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। जब लोकसभा के अंदर नए अध्यक्ष को चुन लिया जाता है तो चुनने के बाद प्रोटेम स्पीकर का जो है कार्यकाल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई पूछ सकता है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल कब तक होता है, तो क्या कहेंगे, जब तक लोकसभा का नया अध्यक्ष नहीं चुना जाता तब तक उसका कार्यकाल होता है, और चुनने के बाद, नया अध्यक्ष चुनने के बाद प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल खत्म हो जाता है। फिर देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 18वीं लोकसभा के लिए भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अभी देखिए 18वीं लोकसभा है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, अभी 18वीं लोकसभा है, और इस 18वीं लोकसभा में द्रौपदी, राष्ट्रपति, मैंने कहा था ना कि प्रोटेम स्पीकर को कौन चुनता है, राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन अभी, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, 18वीं लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर को चुना, और वो क्या नाम उनका, भर्तृहरि महताब, याद रखिए भर्तृहरि महताब को चुना गया था। उसके बाद देखिए 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बीजेपी सांसद ओम बिरला चुने गए हैं। आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो कौन है, वो बीजेपी के ही सांसद हैं ओम बिरला, तो उनको जो है अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वो 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष थे। ध्यान रखना कि ओम बिरला 17वीं लोकसभा में भी अध्यक्ष थे। इनको ध्वनि मत से चुना गया है। ये कोटा राजस्थान से सांसद हैं। इनका मुकाबला जो था वो इनका मुकाबला के सुरेश से था। तो आपको देखिए याद रखना होगा, इनका मुकाबला के सुरेश से था। नेक्स्ट देखिए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लोकसभा में सबसे लंबा कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। ये 1980 से लेकर 89 तक रहे, या हम कह सकते हैं कि 7वीं और 8वीं लोकसभा में इनका कार्यकाल रहा। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपके करंट अफेयर या स्टैटिक जीके के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।